नमस्कार, स्वागत है आपका सब कुछ यहाँ पे। मैं फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और लाइफ लेसन से भरपूर कंटेंट लेकर। मेरे हाथ में ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये बस एक बुक नहीं है। क्या ही बोलूं मैं इस बुक के बारे में। इसका नाम है द चिंप पैराडॉक्स। स्टीव पीटर्स की एक किताब है, बहुत कमाल की किताब है। बस किताब ही नहीं, एक जादू की छड़ी है। अगर इसको आप पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो और लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ये किताब आपको समझाता है कि आप क्या हो, आप कैसे सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर अभी ये 400 पेज पढ़ो। अगर आप पढ़ सकते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे मालूम है कभी समय की कमी हो सकती है, कभी पैसों की कमी हो सकती है, आप ये किताब शायद ना पढ़ पाओ। ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। मैं आपका काम आसान करने जा रहा हूं। मैं ये किताब आपको अगले 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। पूरा निचोड़ इस किताब का समझाने वाला हूं। अगर आपको 400 पन्ने पढ़ने का टाइम नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते किसी भी कारण से, तो आपको मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो देखकर आप बखूबी वही सीखने वाले हो जो आप एक पढ़कर सीखते। तो बिना देर किए मैं समझाता हूं। इस किताब को 3 से 4 भागों में बांटा गया है। बहुत ही लॉजिकल सेपरेशन और सेग्रीगेशन किया गया है इस बुक का। 4 पार्ट ये है कि इंसानी दिमाग जो है ना, जो आपका और मेरा दिमाग है, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से को कहते हैं द चिंप ब्रेन। चिंप यानी बंदर। बंदर की बुद्धि बिल्कुल सामने होती है। उसके पीछे थोड़ा होता है सेंटर में द ह्यूमन ब्रेन, जो इंसानी सोच होती है। उसके पीछे होता है द कंप्यूटर ब्रेन। तो बेसिकली आपके पास 3 दिमाग है। मैं साइंस में बिल्कुल नहीं जा रहा, जहां आप सेरिब्रम, सेरिबेलम या मेडुला की बात कर रहे होगे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। हाउ द ब्रेन हैज बीन सेग्रीगेटेड एज पर दिस बुक, एज पर प्रोफेसर स्टीव पीटर्स। आप बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैंने इसे पढ़ा है, समझा है, इंप्लीमेंट किया है। तो मैं बात कर रहा था 3 तरह के ब्रेन के बारे में, द चिंप, द ह्यूमन, द कंप्यूटर। द चिंप यानी बंदर बुद्धि, द ह्यूमन ब्रेन इंसानी बुद्धि, द कंप्यूटर ब्रेन कंप्यूटर मशीन वाली बुद्धि। तो इन तीनों में डिफरेंस पहले समझाता हूं बहुत ही ब्रीफली, एक 2 लाइन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये किताब ना, अगर इसको आप समझ जाते हो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, तो आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में खत्म हो जाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं चिंप ब्रेन से। क्या होता है चिंप ब्रेन? जैसा कि नाम है, द चिंप, बंदर बुद्धि, बहुत ही रिएक्टिव होता है, नॉन एनालिटिकल होता है, बिना सोचे समझे बस रिएक्ट करता है। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, रिफ्लेक्सेस इसे कहते हैं ना, आपने तुरंत घुमा के एक चमाटा मार दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आगे और भी डिटेल में बात करूंगा। इसे कहते हैं चिंप ब्रेन। उससे थोड़ा सा पीछे होता है, हाँ इससे पहले बताता हूं, चिंप ब्रेन जो होता है ना, बहुत ही हाईली रिएक्टिव, बहुत ही कम टाइम में रिएक्ट करता है। चिंप ब्रेन को जवाब देने में टाइम नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 1 सेकंड, आधा सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट लगता है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो एनालिटिकल होता है। वो जो भी सामने से एक्शन हो रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, थप्पड़ मार रहा है, या कोई अच्छी बात बोल रहा है या बुरी बात बोल रहा है, या कोई सिचुएशन आपके सामने है, तो उसको प्रोसेस करता है पहले। उसको थोड़ा सा एनालाइज करता है कि जो सामने बंदा बोल रहा है ये सही है, गलत है, मेरे साथ जो ये हो रहा है ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और एनालाइज करने के बाद जो भी आउटकम ह्यूमन ब्रेन देता है, वो जरूरी नहीं है कि हर बार सही हो। डिपेंड करता है ब्रेन टू ब्रेन, आपने कितना हार्डवर्क किया है, कितनी एक्सरसाइज करी अपने ब्रेन की, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ह्यूमन ब्रेन हमेशा टाइम लेता है, एनालाइज करता है और अपनी एबिलिटी से आपको बेस्ट सजेशन देता है कि आप ये करो। वो डिसीजन कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन ब्रेन आपको जानबूझकर गलत नहीं बताता। जो ह्यूमन ब्रेन है वो सही चीज आपको बताता है और वो आप करते हो। तीसरा होता है द कंप्यूटर ब्रेन। कंप्यूटर ब्रेन क्या है ना, जैसे कंप्यूटर सब कुछ अपनी मेमोरी में सेव करता है और बेस्ड ऑन दैट मेमोरी वो काम करता है, वैसे ही आपके दिमाग में एक ब्रेन होता है जो कुछ विश्वासों को, धर्म हो गया या कोई कल्चरल चीज हो गई या फिर किसी ने कुछ बात पास्ट में आपको बताई है, उन डेटा को स्टोर करके रखता है और उन स्टोर डेटा को बाद में फेच करके लाता है और उसे प्रोसेस करके फिर आपको बताता है, सिग्नल्स भेजता है। तो हमने समझ लिया कि दिमाग जो ब्रेन है हमारा, वो 3 तरह का होता है, द चिंप ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन एंड द कंप्यूटर ब्रेन। तीनों को हमने समझ लिया। अब प्रॉब्लम कहां आती है? लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हम अपने चिंप ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रख पाते, काबू नहीं रख पाते। बहुत जरूरी है आपको अपने चिंप ब्रेन पे काबू रखना। अगर नहीं रखोगे आप मुसीबत में फंसोगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते और हमेशा आप परेशान रहोगे, एंग्जाइटी में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, नेगेटिविटी से घिरे रहोगे। और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, कोई और व्यक्ति, समूह, समाज, कंट्री, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, कोई जिम्मेदार नहीं है। आपका खुद का चिंप ब्रेन जो हाईली रिएक्टिव है, विद इन सेकंड्स जो जवाब देता है आपको और आप उसको फॉलो करते हो, ये जिम्मेदार है। तो कैसे हम बच सकते हैं इन प्रॉब्लम से अपने लाइफ में, अपने ही ब्रेन को, अपने ही चिंप ब्रेन को कंट्रोल करके, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आगे। लेकिन कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। चिंप ब्रेन क्या होता है हमने समझ लिए ब्रीफ में। अभी कहां पे चिंप ब्रेन एक्टिव होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी जो मैंने किया, जो बोला, ये चिंप ब्रेन ने कराया, ह्यूमन ब्रेन ने कराया या कंप्यूटर ब्रेन ने कराया।
हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर ब्रेन के बारे में दूसरे वीडियोस में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ थोड़ी व्यवस्थित हो जाए, थोड़ी ट्रैक पे आ जाए, हैप्पी हो जाए, पीसफुल हो जाए और सक्सेस के पाथ में हम चलने लगे, या जो फेलियर्स से हम गुजर रहे हैं फॉर एनी रीजन, उससे हम सही मार्ग में आ जाए, सही रास्ते पे आ जाए, उसके लिए जरूरी है अपने चिंप ब्रेन पे कंट्रोल करना। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर चिंप ब्रेन एंड देन मैनेजिंग योर चिंप ब्रेन, इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? तो चिंप ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव, नॉन एनालिटिकल और बहुत ही कम टाइम लेने वाला होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। सबसे पहले इंपल्सिव रिएक्शन, जो आपका चिंप ब्रेन है बहुत ही इंपल्सिव रिएक्शन करेगा। आपने खुद कभी ऐसा किया होगा या आपने किसी दोस्त, कॉलीग या किसी के बारे में सुना होगा कि एक मीटिंग हुई, गुस्से में आए और तुरंत बाहर आके एक ईमेल लिख दिया इन द हीट ऑफ दैट मोमेंट, कंसिडरिंग कि जो आप ये भी नहीं कंसिडर करते हो कि इसका पोटेंशियल डैमेज क्या हो सकता है। गुस्से में आया, मीटिंग से बाहर आया, धड़ाधड़ ईमेल लिख दिया, कुछ नेगेटिव फीडबैक किसी का दे दिया या कुछ किसी के बारे में बुरा लिख दिया या आपने रेजिग्नेशन डाल दिया। ये काम गुस्से में जो कराता है ये चिंप ब्रेन कराता है। इसको टाइम नहीं लगता है, गुस्सा आया, दिमाग फायर में है, आप आए, ईमेल लिख दिए। तो इंपल्सिव रिएक्शन इज one of the examples of chimp brain is impulsive reaction, जिसका बहुत ही प्रिसाइज एग्जांपल लूं अगर तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में होता है कि आप गुस्से में किसी मीटिंग से आए, किसी से बात की, कोई सिचुएशन हो गया और आप आगे सीधा ईमेल लिख के रेजिग्नेशन डालते हो या किसी को भला बुरा खरी खोटी सुना देते हो। दूसरा एग्जांपल, ओवर रिएक्टिंग। ये बहुत ज्यादा होता है, हम सबके साथ होता है, हम शायद रियलाइज नहीं करते कि हमने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि ओवर रिएक्शन किसे कहते हैं। कभी कभी छोटा सा डिसएग्रीमेंट हो जाए किसी कॉलीग के साथ या किसी दोस्त के साथ या फैमिली में किसी के साथ, तो फूट फूट कर रोना, चिल्लाना या बात का बतंगड़ बना देना, इसको कहते हैं ओवर रिएक्शन। अगर किसी ने आपको कुछ बोल ही दिया, आपके बेस्ट फ्रेंड के पास आप गए, आपने सोचा कि वो तो ये काम कर ही देगा या फिर वो मेरी बात मान जाएगा, वो नहीं मानता है क्योंकि उसकी लाइफ में खुद और परेशानी चल रही होगी, किसी भी रीजन से उसे लगता है आपकी बात गलत है, वो डिसएग्री करता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो एंड यू स्टार्ट क्राइंग, यू स्टार्ट शाउटिंग, और इसे कहते हैं ओवर रिएक्शन और ये चिंप ब्रेन करा रहा है। तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप अपने चिंप ब्रेन को। तीसरा एग्जांपल बताता हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता है, कभी कभी आपने किसी को मैसेज किया, एग्जांपल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा, कोई किताबी बात नहीं करूंगा, किताबों से जो सीखा है मैंने, जो इंप्लीमेंट किया है, प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताऊंगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जैसे कि आपने अज्यूम कर लिया कि आपका दोस्त आप पे गुस्सा है, आपने कुछ व्हाट्सएप में मैसेज किया और उसका जवाब नहीं आया, मैसेज देखने के बाद भी जवाब नहीं आया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पूरा दिन हो गया, आप देख रहे हो कि ब्लू टिक आ गया, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, आप ये अज्यूम कर लेते हो कि मेरे से वो नाराज है या कुछ बात गड़बड़ है। बिना जड़ तक गए आपने ये इंटरप्रिटेशन इसे नहीं कहते, इसे असम्पशन कहते हैं, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि आपने समझ लिया कि वो नाराज है और आप भी नाराज हो जाते हो, बात करना छोड़ देते हो या अवॉइड करते हो, उसके मैसेजेस का आप रिप्लाई नहीं करते। आपको ये नहीं मालूम कि जब आपने मैसेज किया, हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो या वो किसी बहस में फंसा हुआ हो या किसी ऐसे सोशल सिचुएशन में है जहां पर वो फोन खोल के मैसेज के ऊपर देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन शायद टाइप नहीं कर सकता, रिप्लाई नहीं कर सकता। बाइक में शायद हो, ड्राइव कर रहा हो, ड्राइव करके मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकता, फिर दिन में कहीं उलझ गया किसी काम में, पूरे दिन रिप्लाई नहीं कर पाया, रात पे आके सो गया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना खुद से क्रिएट करते हो आप। सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि बिना जड़ तक आप गए, आप अपने आप को समझते हो कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। चौथा बताता हूं आपको एक एग्जांपल, जो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो चिंप ब्रेन अभी काम कर रहा है या मेरा ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है या कंप्यूटर ब्रेन काम कर रहा है। अज्यूमिंग वर्स्ट, ये सोच लेना कि सबसे बुरा होने वाला है। सुबह सुबह ऑफिस के घर से निकल रहे हो, पानी पी रहे थे, कांच गिर गया, चाय पी रहे थे, चाय आपके ऊपर गिर गई, बस फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट, गुस्से में, साला आज का दिन ही खराब है। आप ये कहोगे कि दिन की शुरुआत ही खराब हुई तो दिन कैसे अच्छा होगा। इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप जाते हो और भी 1-2 चीज बुरी हो जाती है क्योंकि आप पहले से ही नेगेटिविटी के साथ हो, तो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि सब कुछ आज बुरा होने वाला है। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आप उसे अवॉइड करना चाहते हो कि आज का दिन ही खराब है, सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो ये भी खराब होगा। कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप हाथ से जाने देते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि आज ये मैं मीटिंग करूं, आज ये बात करूं तो सब कुछ गलत ही होने वाला है। ये चिंप ब्रेन कराता है। चौथा, काम को टालना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। सैटरडे है या संडे है, आपको सुबह आप उठे 8-9 बजे, आपको लगता है पूरा दिन बचा हुआ है, अगले दिन संडे भी है, एक इंपॉर्टेंट काम था जो आपको करना था सैटरडे को, यू चूज टू पिक द रिमोट और नेटफ्लिक्स पे आप कोई शो देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि सैटरडे पूरा दिन है, रात भी मेरी है, मैं लेट से भी उठूं संडे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर संडे है। ये करके आप 6 घंटे तक मूवी देख लेते हो, कोई शो देख लेते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, काम को टाल देते हो। उस वक्त कुछ ज्यादा जरूरी काम आपको करना था, वो छोड़ के आपने इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको लगा टाइम आपके कंट्रोल में है। लेकिन होता यह है कि जैसे 5-6 घंटा वेस्ट करते हो, आपका ब्रेन डेड हो चुका होता है, उसके बाद आपका मन नहीं लगता काम पे, आप ये सोचकर सो जाते हो कि कल भी है मेरे पास, कल उठ के कर लूंगा। सुबह उठ के आपके पास कुछ और ज्यादा जरूरी काम आ जाता है, ऐसा हो सकता है, होता भी है, और आपका जो सैटरडे का इंपॉर्टेंट काम था वो रह जाता है। ऐसी हरकतें, ऐसे बैड डिसीजंस, ऐसे इमोशनल चीजें चिंप ब्रेन कराता है कि बहुत टाइम है, अभी मूवी देखो। चिंप ब्रेन ज्यादातर ना गलत काम करवाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं चिंप ब्रेन हमेशा गलत होता है। जो आपके रिस्पॉन्सेस, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, कभी कभी हाथ आग में लग गया, आप हाथ हटाते हो, ये रिफ्लेक्सेस कराता है, आपका चिंप ब्रेन कराता है, ये सही है।
चिंप ब्रेन का होना जरूरी है, लेकिन वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगला एग्जांपल देता हूं, इमोशनल ईटिंग। कभी कभी हम बहुत खाते हैं, स्ट्रेस में हो, ऑफिस में झगड़ा हुआ, बहस हो गई, किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, बहस हो गई, या कुछ ऐसा हो गया जिससे आप बहुत ही स्ट्रेस में आ गए। घर आए, ऑर्डर किया आपने एक बकेट, एक टब, या तो चिकन का या आइसक्रीम का, और आप एक एक चम्मच, एक एक स्कूप खाते खाते पूरा खत्म कर दिए। आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रेस में हूं, आई नीड दिस, और उससे बचने के लिए या उसे ओवरकम करने के लिए आप खा रहे हो। यू कुड हैव चोजन अ बेटर वे टू डील विद योर स्ट्रेस, हेल्दी वे। आप वॉक पे जा सकते थे, आप उस गुस्सा को, जो फ्रस्ट्रेशन, उसको चैनल कर सकते थे हेल्दी वे में, वॉक पे जाके, रनिंग पे जाके, जिम पे जाके, डांस करके, कुछ भी करके। लेकिन यू चोज द अनहेल्दीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आप एक टब आइसक्रीम खा लिए, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि मैंने सही किया, अभी स्ट्रेस से इतना चलता है। ये आप नहीं कर रहे हो, आपका चिंप ब्रेन आपसे करवा रहा है। ऐसे आइडेंटिफाई करते हो अपने चिंप ब्रेन को। अगला एग्जांपल देता हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। कुछ भी छोटा सा डिसएग्रीमेंट होता है ना, उसको बहुत बड़ा कर देना। बीट योर पार्टनर, वाइफ, फ्रेंड, ऑफिस में कॉलीग्स, कोई भी छोटा सा डिसएग्रीमेंट हुआ जिसको आप या तो इग्नोर कर सकते थे, या सामने वाला आपको मालूम है गलत है, फिर भी आप उसको इग्नोर कर सकते थे ताकि ये एस्केलेट ना हो, मामला गंभीर ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना हो। कोई छोटी छोटी बात जहां पर आपको मालूम है कि आप सही हो, सामने वाला गलत है, और आपको एहसास है कि मैं कितना भी बोलूं वो सामने वाला समझेगा नहीं, उसे अपनी बात ही सही लग रही है, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? आपको चुप रहना चाहिए, यू हैव टू स्टेप बैक। लेकिन नहीं, आप मामला को एस्केलेट करते हो। आपको लगता है जब आप गलत नहीं हो तो आप बोलोगे। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत जगह चुप रहना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। डिसीजन लेना चाहिए, कहां पे क्या स्टेक में है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मेरे स्टेक में है तो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्या ये मेरे छोटे से चुप्पी से ये बात टल सकती है और रिश्ता कायम रह सकता है, तो आपको चुप रहना है। सामने वाला को ये लगेगा कि वो जीत गया, आप हार गए, बहुत सही है, कोई बात नहीं है, उसके नजरों में आप हार जाओ, लेकिन जिंदगी के जंग में, अपने दिमागी जंग से आप जीत रहे हो। आपका चिंप जो आपको अटैक कर रहा है, जो आपसे गलत काम करवा रहा है, छोटी सी डिसएग्रीमेंट को एस्केलेट करके बहुत बड़ा बना रहा है, उस चिंप से आप जीतोगे। उससे जीतना है, उससे लड़ना है, उससे मैनेज करना है, सामने वाले से नहीं, अपने दोस्त से नहीं, अपने कॉलीग से नहीं, अपने वाइफ से नहीं, आपको अपने चिंप ब्रेन को हराना है। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन जो करवाता है चिंप ब्रेन। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसे इसे मैनेज करते हैं। एक और एग्जांपल है, बहुत ये हम सब करते हैं, इंपल्सिव बाइंग, स्पेंडिंग। Amazon, फ्लिपकार्ट के सेल आ रहे हैं, कुछ भी मार्केट में गए, कुछ आपको दिख गया कि बहुत ही अच्छा है, या सोशल प्रूफिंग के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, या फॉर एनी रीजन, जो चीज की आपकी जरूरत नहीं है आप तुरंत खरीद लेते हो। आईफोन का हाइप बना हुआ है, सारे दोस्त यार, कॉलीग, रिश्तेदार ने ले रखा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि सोशल प्रेशर है, एक वैलिडेशन की कमी है, मुझे भी अपने आप को वैलिडेट करवाना है कि आई एम वन ऑफ यू। क्यों करना है? आप जाके 1.25 लाख का फोन लेकर आ जाते हो, आपका बजट नहीं है, आप 6 महीने के EMI में फोन ले रहे हो। दिस इज एब्सोल्युटली द वर्क ऑफ योर चिंप ब्रेन। यहां पे चिंप ब्रेन हावी हो जाता है, तो ये नहीं करना है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो का मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन, आप नहीं कर रहे हो का मतलब होता है आपका चिंप ब्रेन। तो ये इंपल्सिव बाइंग जो है, जो आपको फाइनेंशियल बैकफुट पे ले आता है, ये होता है चिंप ब्रेन का काम, ये होता है इंपल्सिव स्पेंडिंग, जो आपको नहीं करना है। एक और होता है चिंप ब्रेन का काम, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इग्नोरिंग द फीडबैक। आपने कुछ बोला, कहा, कुछ काम किया, कोई सीनियर या कोई कॉलीग, किसी या दोस्त ने आपको फीडबैक दिया, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त यार या मेरे फॉलोअर्स होंगे जो कमेंट करेंगे, बोलेंगे ये चीज सही लगी, ये चीज सही नहीं लगी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर उस फीडबैक को मैं इग्नोर कर रहा हूं तो मेरा चिंप ब्रेन करवा रहा है। एक ह्यूमन ब्रेन कभी भी चीजों को इग्नोर नहीं करता, फीडबैक को इग्नोर नहीं करता, वो उसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में लेता है। अगर पॉजिटिव है तो वो खुश होता है और अच्छी करने की कोशिश करता है, कुछ नेगेटिव फीडबैक है उस पर ज्यादा मेहनत करता है। तो जो इग्नोरेंस है वो चिंप ब्रेन करवाता है। किसी की बात ना सुनना, अपने फीडबैक को सीरियसली नहीं लेकर उस पर काम नहीं करना, ये सारा चिंप ब्रेन करवाता है। एक और काम चिंप ब्रेन करवाता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म। बहुत ही नीचा दिखाता है कभी कभी अपने आप को, आपको इतना लो इन कॉन्फिडेंस से भर देता है कि आपको लगेगा कि आप कुछ हो ही नहीं। आपने एक पार्टी में गए, पार्टी में आपने 4 लोगों को देखा, अच्छा खासा सूट बूट पहन के बैठे हुए हैं, आपका चिंप ब्रेन ना सबसे पहले ये नहीं कहेगा वाह उसने कितना अच्छा कपड़ा पहना है, क्या पहना है, चलो उसको मैं बोलता हूं कि तुम अच्छे लग रहे हो भाई। वो सीधा देखेगा नीचे, अपनी शर्ट, अपनी घड़ी, अपने जूते, अपने पैंट, और मलाल रखेगा कि मैं कितना गंदा दिख रहा हूं, मैं सही नहीं दिख रहा हूं इन कंपैरिजन टू दोस पीपल। ये आपका चिंप ब्रेन करवाता है, आपको खुद को नीचा दिखाता है, क्रिटिसाइज करता है, कंपेयर करता है इन्वायरमेंट से। ये सबसे ज्यादा होता है। ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जो फीलिंग आती है, ये आपके अंदर से नहीं आती है, आपके चिंप ब्रेन के अंदर से आती है। आप एक बहुत बड़े महफिल में, पार्टी में, शादी, किसी इवेंट में, आप नॉर्मल सी टी-शर्ट जीन्स में जाओ, शर्ट पैंट में जाओ, कुर्ता पजामे में जाओ, लेकिन इफ यू हैव द कंट्रोल ऑन योर चिंप ब्रेन, आपका ह्यूमन ब्रेन अगर एक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, कमांडिंग है,
तो आपको ये फीलिंग कभी नहीं आएगी। ये थे कुछ 8-10 एग्जांपल्स मैंने दिए डे टू डे लाइफ के। मैंने कुछ कहीं से पिक नहीं किया, मुझे मालूम है ये सब चीज मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। तो इन्हीं एग्जांपल्स को मैं पिक करूं कि ये क्यों होता है, कौन करवाता है, कौन जिम्मेदार है। आप बहुत हद तक जिम्मेदार हो। मैं इसलिए बहुत हद तक कह रहा हूं, एब्सोल्युटली यू आई एम नॉट सेइंग बिकॉज इट्स द चिंप ब्रेन हु हैज टेकन कंट्रोल ऑफ यू। आपको करना अब क्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर चिंप ब्रेन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एक्टिव है। हालांकि सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ह्यूमन ब्रेन को, फिर चिंप ब्रेन को, और जहां जरूरत पड़े वहां कंप्यूटर ब्रेन को। चिंप ब्रेन आपके रिफ्लेक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। आप गेम खेल रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, वहां पे चिंप ब्रेन की जरूरत होती है इन एडिशन टू द ह्यूमन एंड द कंप्यूटर ब्रेन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, डे टू डे अपीयरेंस में, आप किसी सोशल गैदरिंग में हो, मीटिंग में हो, बैठे हो, घर पे हो, बाहर हो, होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी हो, ह्यूमन ब्रेन को ज्यादा एक्टिव रखना है, ज्यादा पावरफुल रखना है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या है चिंप ब्रेन, अब कैसे उसको कंट्रोल करना है। जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, मैं रिपीट करने जा रहा हूं बहुत ही ब्रीफली, एक एक लाइन में, उन्हीं पे आपको काम करना है। इंपल्सिव रिएक्शन, कभी भी किसी इमोशन में, भी आप गुस्से में हो, आप बहुत खुश हो, आपको नहीं रिएक्ट करना है, एक्शन नहीं लेना है। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरा अप्रेजल हुआ है, मैंने 10,000 की पार्टी दे दी, दैट इज गोइंग टू बाइट यू बैक। एक हैप्पी इमोशन में कुछ करना या कुछ प्रॉमिस कर देना कि मेरा इतना अप्रेजल हो गया तो मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। मैं कह रहा हूं कि कोई भी सिचुएशन हो जहां पर आप इमोशनली, आप अंदर से बहुत खुश हो, तो कोई कमिटमेंट ना दें। जस्ट ऑपोजिट, आप बहुत ही सैड हो, उदास हो किसी भी कारण से, तो किसी को कोसो मत। आप मीटिंग से निकले, किसी से डिसएग्रीमेंट हुई, किसी ने कुछ चिल्ला दिया आपके ऊपर, गुस्से में आके कोई ईमेल मत लिखो, कुछ जवाब मत दो, खुशी में आके कुछ कमिटमेंट मत दो। अगर ये काम आप करते हो तो ये आपका ह्यूमन ब्रेन करा रहा है। और ये कैसे कर सकते हैं, बोल तो दिया मैंने, लेकिन कर कैसे सकते हैं ये बताता हूं। ये फॉर्मूला है, ये हैक है जो शायद इस वीडियो में आपको सीखना था। जब भी मुंह खोलो या कोई एक्शन लो, 30 सेकेंड्स दो मिनिमम अपने आप को उस बारे में सोचने के लिए। सामने वाले ने मुझे बदतमीजी से बुलाया, ओए सुन इधर आ, करंट यू क्या कहेगा, वापस जाके उसी लहजे में बात करेगा, ऐसे तुमने कैसे बोला। 30 सेकंड आप प्रोसेस करोगे, आपका चिंप ब्रेन साइड होगा, ह्यूमन ब्रेन सामने आएगा, वो बोलेगा हाँ बताइए क्या बात है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। या आप जब अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो सामने वाला शायद खुद ही एम्बैरेस हो जाए। ये है पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दिस इज द की। ओवर रिएक्शन से कुछ नहीं होता। कोई भी छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है, चिल्लाकर, रोकर, हंसकर। अजम्पशन पे नहीं जीना है कि उसने रिप्लाई नहीं किया, फोन का आंसर नहीं किया, देखकर भी मैसेज तो ये हो गया होगा, कोई फोन नहीं कर रहा, उसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा। वर्स्ट का अजम्पशन मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर आपके दिमाग में आया कि मुझे एक जरूरी काम करना है, फिर आपको दिमाग कह रहा है कि नहीं मूवी देख लेते हैं, फिर वो काम करते हैं, तो यहां पे चिंप ब्रेन आ गया, तुरंत रिमोट को रखो, अपना उस काम को करो, या 30 सेकंड दो कि लेट्स नॉट वॉच द मूवी, डू दिस। कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करना, छोटी सी एग्रीमेंट, पीछे हट जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मान लो अपनी गलती। सिचुएशन देखकर, रिश्ता क्या स्टेक पे है, क्या लॉस हो सकता है अगर मैं एस्केलेट कर दूं इस चीज को। इंपल्सिव बाइंग, कुछ भी खरीदने से पहले, छोटी बड़ी चीज खरीदनी है तो आप एक दिन से, एक हफ्ता से, एक महीना तक रुक सकते हो, वेट कर सकते हो, टाइम ले सकते हो सोचने के लिए क्या उसकी जरूरत है या नहीं है। फीडबैक को इग्नोर कभी मत करना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को कम कभी मत आंको। आप इग्नोर करो, कोई अच्छा दिख रहा है जाके उसे बोलो कि आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन आप ये मत सोचो कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो। बस ये है चिंप मैनेजमेंट। ये किताब यही सिखाता है कि आपको चिंप को कैसे मैनेज करना है। पूरे किताब का सार अगर निकालूं मैं 1 मिनट में, तो आपको अपना मुंह खोलने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले 30 सेकंड से 1 मिनट रुक जाना है। स्पेशली जब आप इमोशन में हो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, दोस्तों के बीच बात हो रही है, कंट्रोल वे में बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल बात करो। उस कॉन्वर्सेशन में भी कुछ ऐसा मुद्दा आ गया जहां पर आपके अंदर से वो आ रही, चुल मच रही, मुझे जवाब देना ही देना है, वहां पे चिंप ब्रेन आ गया। 30 सेकंड का पॉज दो, एटलीस्ट 15 सेकंड का पॉज दो, और बस पूछो अपने आप से कि ये जो मैं बोल रहा हूं इससे क्या हो सकता है, कुछ गलत तो नहीं हो सकता। जवाब आएगा, ये नहीं भी बोलोगे तो काम चल जाएगा, नहीं बोलोगे बहुत अच्छा काम होगा, बोल दोगे शायद वो माहौल खराब हो जाए। 30 सेकंड, 1 मिनट समय देखकर, सिचुएशन देखकर पॉज लेने में कोई बुराई नहीं है। चिंप ब्रेन आपका कंट्रोल में आ जाएगा, ह्यूमन ब्रेन सामने आएगा, एनालिटिकल वे में जवाब देगा और आपको सक्सेसफुल बनाने में बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली हेल्प करेगा। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो में, जहां पर मैं ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर ब्रेन के बारे में ज्यादा बात करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किताब का नाम ही है द चिंप पैराडॉक्स।
इसलिए मैं बात कर रहा था चिंप ब्रेन के बारे में, हाउ टू आइडेंटिफाई द चिंप ब्रेन एंड हाउ टू मैनेज इट। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं, कुछ सीखे, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।